हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथमेटिक्स गणितीय आगमन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में और बात करते हैं इसकी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन का सिद्धांत बच्चों, जिसको साइट में PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 बेसिक्स भी है और उसमें क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 1 बच्चों, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 की पावर n-1 इक्वल टू 3 की पावर n-1/2। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। 3 स्टेप में हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट है फॉर n = 1, ठीक ना। हमें एक यहाँ पे जो कोई भी स्टेटमेंट होता है वो सीरीज़ के रूप में दिया होता है और उसको हमें 3 स्टेप में प्रूफ करना होता है। तो फॉर n = 1, n = 1 के लिए इस सीरीज़ को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक। और n = 1 को जो प्रूफ करते हैं उसे मूल चर कहते हैं, इसको मूल चर बोलते हैं, फंडामेंटल स्टेप्स कहते हैं। और दूसरा बच्चों होता है स्टेप नंबर 2 फॉर n = k, ठीक ना, इसको बोलते हैं आगमन चरण। दूसरे चरण को बोलते हैं आगमन चरण, ठीक ना। इसको हम मान लेते हैं, ठीक ना, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। n = 1 के लिए प्रूफ करते हैं और k के लिए हम मान लेते हैं। तीसरा स्टेप होता है बच्चों फॉर n = k + 1 के लिए इस सीरीज़ को प्रूफ करते हैं कि लेफ़्ट और राइट क्या है, इक्वल है। तो उसके बाद देखिए, ये मेरा प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ रिजल्ट है, महत्वपूर्ण परिणाम है कि 1 + 2 + 3 + so on + n दिस इक्वल टू समेशन n = n + 1/2, ठीक ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n + 1/2। प्रथम n देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n स्क्वायर, इसको बोलते हैं बच्चों प्लस, इसको बोलते हैं समेशन n स्क्वायर, ठीक ना। समेशन मतलब इस 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से लेकर के कहाँ तक, n स्क्वायर तक, यानी कि प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, ठीक ना, वो होता है आपका n + 1 2n + 1/6 होता है। प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का या धनात्मक संख्याओं के घनों का जो योग होता है वो होता है n + 1/2 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक ना। तो इस तरह ये सब हमें क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का, और सॉल्व करते हैं। तो स्टेप नंबर पहला होता है फॉर n = 1, n = 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो जब हम n = 1 के लिए प्रूफ करेंगे तो देखिए, तो क्या करते हैं ना, इसमें लेफ़्ट से बस पहला टर्म ले लेते हैं। तो LHS हमको क्या मिल जाएगा, LHS हमको मिल जाएगा 1। बात को समझिएगा, जब n = 1 के लिए प्रूफ करते हैं तो पहला बस एक टर्म ले लेंगे, तो ये हो जाएगा LHS, ठीक। अब RHS की बात करते हैं। तो RHS हमारा देखिए यहाँ पे है 3 की पावर n -1/2। तो बच्चों, n की जगह हमें कितना पुट करना है, n = 1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं तो n की जगह 1 पुट कर दिया मैंने, -1/2। 3 में से 1 घटाएंगे बच्चों 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1। तो LHS भी 1, RHS भी 1, इसलिए बच्चों देखो यहाँ पे LHS = RHS, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए क्या, देखिए LHS और RHS दोनों की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए बोला जाएगा कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। ओके। अब सेकेंड स्टेप बच्चों होता है, ध्यान देना, यहाँ पे सेकेंड स्टेप आपका है स्टेप नंबर 2। वो क्या बोलता है, स्टेप नंबर 2 कहता है फॉर n = k, इसको बोलते फॉर n = k। दूसरे के लिए देखिए, इसके लिए हम मान लेते हैं, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस सीरीज़ हमारी है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस so on + 3 की पावर n-1, ठीक ना,
और दिस इजकल टू, तो देखिए यहाँ एन इजकल टू क्या रखना है हमें के, तो एन के प्लेस पे मैं क्या पुट कर दिया के। यहाँ पे देखिए दिस इजकल टू हमारा 3 की पावर के, एन के प्लेस पे के -1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना, या इसको इक्वेशन ए कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे एन के लिए दिखाया या एन इजकल टू 1 था तो 1 रख रहे हैं, तो यहाँ हम एन इजकल टू किसके लिए दिखाया के, तो जहाँ जहाँ एन था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया के पुट कर दिया, यहाँ पे एन के जगह क्या पुट कर दिया के, ठीक। अच्छा अब देखिएगा लिख देंगे सिंस द स्टेटमेंट्स, यहाँ लिखना द स्टेटमेंट्स, सिंस द स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एन इजकल टू के एज वेल, ठीक। बात समझ में आई। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं, बस हमने क्या किया कि एन इजकल टू के लिए बस इसको क्या करते हैं ट्रू मान लेते हैं, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ एन था वहीं हमने क्या रख दिया के रख दिया, ठीक। चलिए अब देखिए, अब हम लोग थर्ड स्टेप करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड, ध्यान दीजिएगा, फॉर एन इजकल टू के प्लस 1, ठीक। इसको हमें प्रूफ करना पड़ता है, के लिए मान लेते हैं, के प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करते हैं LHS लेके चलते हैं, LHS लीजिए 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 3 की पावर के -1, ठीक। अब देखिए ये के लिए दिखाया था, तो यहाँ तक अब हम दिखा रहे हैं किसके लिए, के प्लस 1 के लिए, तो हम आगे एक स्टेप बढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा 3 की पावर के जगह बच्चों, ये के जगह हम रखेंगे के प्लस 1, अब -1, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 3 की पावर के -1 प्लस यहाँ 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर के, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, अब अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो जब इतना हो गया तो अब आगे देखिएगा, ये आपका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट से, ये इतनी यहाँ से मैं जिसको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी ये चीज़ है, ध्यान दीजिएगा इतनी मिलेगी वैल्यू। तो ये वैल्यू ला के हम यहाँ ये इसकी प्लेस पे पुट कर देंगे, ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 की पावर के, नीचे -1/2 और प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगा के। बात समझ में आई इतनी। इसकी जगह ये यहाँ से यहाँ तक देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू ला के हम यहाँ पुट कर दिए यहाँ पे, ठीक ना। तो अब प्लस 3 की पावर के, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 की पावर के -1 प्लस ये 2 को हम यहाँ गुणा करा दे रहे हैं, तो हो जाएगा 2 × 3 की पावर के अपॉन कितना बन जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इतना क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, तो 2 बार 3 की पावर के है, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखिए, 2 बार 3 की पावर के, 1 बार यहाँ है, ठीक ना, 2 बार यहाँ है, 2 बार 3 की पावर के, 1 बार 3 की पावर के, यानी 3 बार हो जाएगा कौन 3 की पावर के -1/2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पावर 1 बेसिस सेम पावर्स क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, यानी 3 की पावर के प्लस 1 -1/2। यही प्रूफ करना था मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हमने के लिए जब प्रूफ किया था, तो हमें जब के लिए प्रूफ किया था तो क्या हमारा आया था 3 की पावर के -1/2। तो के लिए प्रूफ किया तो 3 की पावर के था, और हमने जब के प्लस 1 के लिए प्रूफ किया तो देखो 3 की पावर क्या हो गई के प्लस 1 -1/2। बात समझ आ रही ना। के लिए प्रूफ किया तो 3 की पावर के -1/2, और जब हमने के प्लस 1 के लिए प्रूफ किया तो 3 की पावर के प्लस 1 -1/2, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे बच्चों लिखेंगे अतः गणितीय आगमन द्वारा प्रत्येक धन पूर्णांक स्मॉल n के लिए Pn सत्य है। जो कथन था हमारा, जो सीरीज़ थी वो क्या है, सत्य है। तो आई होप बच्चों ये आपको वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।